हरिओम। किसी मित्र ने प्रश्न पूछा है, बरसों तक प्रकृति के सानिध्य में रहने के बाद मुझे एहसास होता है कि पेड़ पौधों में भी संवेदना होती है। नन्हा पेड़ हो या बड़ा, मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण पेड़ पौधों की कटाई छटाई करनी ही पड़ती है, पर अब ऐसा करना कठिन जान पड़ता है और उनके प्रति अपराध बोध का अनुभव होता है। दूसरी तरफ मानव मात्र प्राकृतिक जीवन जिसे जीने के लिए आहार, वस्त्र व आवास के लिए पेड़ पौधों की कटाई छटाई पर आश्रित है। ऐसे में संतुलन कैसे बिठाया जाए? देखिए, संतुलन का जो खेल है, व्यक्ति को पहले अपने स्वयं में संतुलन बिठाना पड़ता है। जब आपके भीतर संतुलन आ जाता है, एक हार्मनी में आप जीने लगते हैं, तो इस तरह के प्रश्न पैदा नहीं होते। ये प्रश्न इसलिए पैदा हो रहे हैं कि हम अभी भी आँख को बाहर लगाए हुए। ये बात सच है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, संवेदनाएं होती हैं, प्राण होते हैं, निश्चित होता है। लेकिन हमें पहले खुद को संभालना पड़ता है। अगर हम ये बाहर का संभालने के खेल में पड़ गए तो इसका निदान निकाल नहीं पाएंगे। ये प्रश्न ही बना रहेगा और झंझटें खड़ी रहेंगी। इसलिए इन मित्र से मेरा अनुरोध है कि वो पहले खुद अपना संतुलन बना लें। नहीं तुम तो सब्जी नहीं काट पाओगे। वो सब्जी में भी जीवन होता है, फिर काटें कैसे? कारण क्या है कि कर्ता बुद्धि काम कर रही हो, तुम कर रहे हो। कृष्ण कह रहे हैं कि तू सबे मार दे, ये मरे ही हुए हैं, ये कटे ही हुए हैं, बस तू करता मत हो। ऐसा अनुभव कर कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ तेरे माध्यम से। जब तुम्हारे भीतर खुद का खुद में संतुलन आएगा तो इस तरह के व्यर्थ प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि करते ही नहीं बचा तो प्रश्न कहाँ से आएंगे। और मूल बात यह है कि ये बाहरी प्रश्न मिटाए नहीं जा सकते। इनको प्रयोग में लाने की कोशिश करोगे, अड़चन में रहोगे। सारे संत कहते हैं बात, महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, सारी बात कहते हैं। लेकिन
उसको बिना कर्ता बुद्धि को हटाए व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। व्यवहार में ऐसा ही रहेगा जैसा है, सब्जी तो काटनी पड़ेगी, जो ज़रूरी है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन समझ ये कहती है कि इतना कर सकते हो कि तुम कम से कम में काम चलाओ, कम से कम चीज़ों को काटो, जो ज़रूरी हो उनका ही प्रयोग करो, अति में मत जाओ। दूसरी बात, ये कीड़े लगे तो कहने नहीं। प्रेम का बड़ा योग रहता है। जब धन्वंतरी औषधि निकालते थे, औषधि, तो धन्वंतरी बहुत प्रार्थना से भरते थे और औषधि से प्रार्थना करते थे कि मनुष्य जाति को आपकी ज़रूरत है, आप अपने गुणधर्म बता दो और इजाज़त दो। ऐसे लोग पेड़ पर से फल भी तोड़ते हैं तो फल से पहले इजाज़त मांगते हैं कि आप के लिए तो अब ये व्यर्थ हो गया है। फल जो है पकने के बाद पेड़ के लिए व्यर्थ हो जाता है, तो इजाज़त मांगते थे कि हमें आज्ञा दें आप, तो हम इन फलों का सेवन करें। और इतने भाव से, और उससे तो उन्हें अंदर से इंट्यूशन आते थे, और बराबर पेड़ अपनी दवाई बता देता था कि ये इस काम में आएगी, तो मैं आनंदित हूँ कि ये मेरा उपयोग सही जगह पर हो रहा। अगर आप हारमोनी में जीते हैं तो आप प्रार्थना पूर्ण जीवन को जिएंगे, और पेड़ भी आपको माफ़ करेंगे और सब्जी भी माफ़ करेगी। कहीं से कोई संस्कार आपका नहीं लगने वाला है। आपको अपराध बोध पकड़ता है कर्ता बुद्धि के कारण, जैसा उन्होंने लिखा है कि अपराध बोध पकड़ता है कर्ता बुद्धि के कारण। कर्ता बुद्धि पे साधक को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा कर्ता बुद्धि होती है उतनी चीज़ों में दोष और कर्म में दोष दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है, सभी संत और आप धन्यवाद की महिमा कहते हैं। आपके द्वारा दी गई समझ के कारण धन्यवाद जीवन का हिस्सा भी बन गया है। जीवन सरल हुआ है, इसके लिए आपको नमस्कार। लेकिन कभी कभी गियर चेंज हो जाता है, धन्यवाद मूर्ता लगने लगती है। ऐसा लगता है कि सब एक ही है, कौन किसको धन्यवाद दे रहा है। यहाँ सब हो रहा है बस, और सब नाटक सा लगता है, सब ना होना सा लगता है, आप भी मैं भी, और एक खूबसूरत खालीपन पीछे छूट जाता है। और कभी कभी ऐसा भाव उठता है कि आपके चरणों में लेट जाऊं, जैसे गर्भ में शिशु, और राख में परिवर्तित हो जाऊं, और फिर तेज हवा चले और मुझे उड़ा ले जाए। पर ये स्थिति ज़्यादा देर नहीं टिक पाती, फिर से पहले वाला गियर लग जाता है। इसे समझाएं। साधना में जब तक आप साधक हैं तब तक कई बार आपको सिद्ध जैसी अवस्था का अनुभव आएगा साधना में। और साधक को सिद्ध की अवस्था का अनुभव अगर न आए तो वो यात्रा कर नहीं पाएगा। फिर चूँकि है तो साधक, सिद्ध हुआ नहीं है, लेकिन सिद्ध होने की जो प्रतीति है वो गुरु कृपा से उसको होती है। गुरु की कृपा उसकी पात्रता से ज़्यादा
उसको अनुभव करा देती है। अद्भुत काम है गुरु का, क्योंकि गुरु शिष्य से ज़्यादा जल्दी में होता है, तो ये काम आज ही निपटा देती है। तो जिसमें भी संवेदना ज़्यादा जगती हुई दिखती है, उसे सिद्ध की अवस्था के अनुभव से गुजार देता है। वो अवस्था बनती है तो ऐसा लगता है कि अपना तो काम हो गया। लेकिन चूंकि जिस गुरु की कृपा है, ये तुम्हारी कमाई नहीं है, तुम्हारे अंदर से अभी पूरी राख झरी नहीं है, तुम मिटे नहीं हो। मिटने की तमन्ना पैदा हो गई, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी मिटे नहीं हो। तो ये फिर पीड़ा भी देती है। जब नीचे आते हो तो पीड़ा होती है, फिर ऊपर उठते हो, फिर नीचे आते। एक क्रम ऐसा चलता रहेगा, बहुत दिनों तक चलता रहेगा, जब तक तुम, क्योंकि तुम एकदम नहीं मिट सकते हो। अगर तुम एकदम मिट जाओ तो तुम्हारा नुकसान है। और गुरु जो है बहुत तरीके से शिष्य के ऊपर काम करता है, बहुत तरीके से। वो उसकी तो सुनता ही नहीं है, उसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाता रहता है। थोड़ी ऊंची झलकें उसकी मौजूदगी में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से साधक साधना में प्रयत्नशील बना रहता है। तो जो हो रहा है वो शुभ हो रहा है, लेकिन गुरु की कृपा से ही हो रहा है। अभी इसमें आपका योगदान कम है और गुरु का योगदान ज़्यादा है। ये भाव भीतर रख के जियो तो आगे यात्रा बहुत बढ़िया होगी। ये प्रश्न है किसी का, ये नाद ब्रह्म और कुंडलिनी ध्यान करते हैं और फिर डायनेमिक भी करते हैं। ऐसा करना उचित है, ये उचित नहीं है। डायनेमिक पहले करो, फिर कुंडलिनी और वो दूसरे टाइम में करो। 2 एक्टिव ध्यान एक टाइम में हाल के हाल आधा घंटे के अंतर से ही करना ठीक नहीं है। जिनने भी किन्ने पूछा है जी, अच्छा आपने पूछा, तो ये ठीक नहीं है। नाद ब्रह्म ध्यान कर सकते हो। नाद ब्रह्म ध्यान के और डायनेमिक के बीच में 2-3 घंटे का अंतर, यानी ये 4 बजे सवेरे करो और डायनेमिक करो 6-7 बजे। लेकिन हमारी सलाह तो ये है कि पहले डायनेमिक करो, फिर 2 घंटे बाद दूसरा ध्यान करो, नाद ब्रह्म करना या जो भी करना हो। और फिर तुम कुंडलिनी भी कर, बड़ी जल्दी में हो, कुंडलिनी भी करते हो, इतनी जल्दी है तुमको, ये जल्दी तुम्हें परेशान कर देगी। फिर जब हम मौन ध्यान में बैठते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ध्यान सही हो रहा है या नहीं। जब आप ध्यान से उठते हैं तो आप अपना निरीक्षण करो। मौन ध्यान से जब भी साधक उठे तो उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करे कि जैसा बैठा था वैसा ही है। अगर जैसा बैठा था वैसा ही उठ रहा है तो फिर उसने सर्कस की है भीतर। ध्यान में भी, मौन में भी सर्कस चलती है, पूरा सर्कस का खेल चला। उठने से ही पता लगेगा। आप उठोगे तो बदले हुए होगे, कोई दवाई खाई तुमने और दवाई का परिणाम ना, ऐसा तो होता नहीं। ये ध्यान तो बहुत परम औषधि है। जब भी कोई 1.5 घंटा ध्यान में बैठेगा और अगर उसको क्षण में भी, क्षण की बात कर रहा हूँ, पूरे 1.5 घंटे में एक क्षण आता है जिसमें वो क्लिक हो जाती है बात, कि तुम्हारे अंदर एक एम्प्टीनेस कौंध जाती है और वो एम्प्टीनेस आपको इतना ताज़ा कर जाती है, इतनी मस्ती दे देती है आपकी कि आप
जब उठेंगे तो उस मस्ती का आपको पता लगेगा, और पता लगेगा तो धन्यवाद उपजेगा। आप इतने ग्रेटिट्यूड से भरेंगे ध्यान के बाद कि वो आनंद जो थोड़ी सी झलक भी तुम्हें मिली है वो सब लोगों में बढ़ जाए, ऐसा भाव आना चाहिए। साधक को जब तक ये भाव नहीं आता कि मुझे जो हुआ है, मुझे जो प्रतीति हुई है, परमात्मा ये सब में फैला दे। क्योंकि साधना में स्वार्थी होना, साधना में जो भूल होती है उसमें स्वार्थी होने में ज़्यादा भूल हो जाती है। अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं लोगों को, लेकिन ऐसे लगा कर रखते हैं वे कि कोई उन्हें छेड़ ना दे, कोई उन्हें धक्का ना दे दे, नहीं सब बिगड़ जाएगा। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इसलिए बहुत लोगों की साधना फलती नहीं है, क्योंकि साधना फलती है बंटने से। हर चीज़ यहाँ बंटने से ही फलती है। चाहे संसार की चीज़ लो, चाहे परमात्मा की चीज़ लो, तुम्हें बांटने की कला आना चाहिए। लोग सालों ध्यान कर रहे हैं और सिकुड़ते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कुछ हो नहीं रहा, कुछ होता भी है, लेकिन उनके हाथ खुले नहीं होते। वे सबको आलिंगन नहीं करते। उनको जो भी हुआ है, जरा सा भी हुआ है, वो पास नहीं रखना। पास रख के क्या करोगे? क्योंकि उसने तो तुम्हें तो ग्लिम्स दे ही दी। जो हुआ वो तुम उसको फील कर लिया तुमने, वो ग्लिम्स आ गई। अब इसको तुमने अगर रोका तो ये खो जाएगी, और दूसरी बार में ज़रा कम होगी। कारण कि उसका सही उपयोग, परमात्मा तुम्हें जो भी चीज़ दे, अगर उसका सही उपयोग नहीं होता तो वो कम हो जाती। चाहे पैसा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, और चाहे और भी चीज़ें हों, सदुपयोग करना जिनको नहीं आता उनसे छुड़ा लिया जाता कि तुम करते रहो यार रोज़ ध्यान, क्योंकि तुम्हें अकल तो है नहीं। तुम ध्यान पूंजी बनाना चाहते हो कि मेरी विरासत बन जाए, मतलब वो अहंकार का ही खेल हो गया पूरा। वो अहंकार हर चीज़ को जेब में रखना चाहता, वो ध्यान भी जेब में रखना चाहता। इसमें ऐसा नहीं चलता है। ये भूल सबको सुधार लेनी। आपको जो हो रहा है, जरा सा भी हो रहा, जरा सा भी, खुले हाथ कर लो उसको लुटाने के लिए। अहोभाव से भरो परमात्मा को कि कृपा हुई, और ये कृपा सब पे बरस जाए, मैं खाली हो जाऊं। अगर ऐसी प्रतीति साधक की होती है तो साधना में बड़ी गहराई आती है। और ये मैं कहता हूँ भूल सबसे होती है। ढंग से अहोभाव पैदा होते ही नहीं। ध्यान के पहले अहोभाव से भरे रहो कि तेरी कृपा होगी, मेरे बैठने से क्या होगा, तेरी कृपा होगी। बीच में से तो हटना पड़ेगा। फिर कृपा हुई तो तेरी कृपा आप सब में बंटना चाहिए, तो सारे लोगों में वो आपका सूक्ष्म रूप से काम होता है। क्योंकि यहाँ आपको पता नहीं है, आप 20 लोगों के बीच में साधना कर रहे हैं। 20 लोगों का आपको क्या सहयोग मिल रहा है जी, आपको विज्ञान पता नहीं। ये 20 ही लोग 21वें आदमी के लिए साधना कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हर एक 20 लोग एक आदमी को सपोर्ट कर रहा। संघ का बड़ा मजा है। व्यक्तिगत साधना में और संघ में जो साधना होती है उसमें आप अकेले साधना कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आपको सपोर्ट करने को जो 25 लोग साधना कर रहे हैं।
फिर आप भी उन 20 को सहयोग कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक को सहयोग कर रहा, क्योंकि व्यक्ति वाली बात तो यहाँ है ही नहीं। कोई व्यक्ति साधना कर रहा है ऐसा जिसने मान लिया वो भी गया काम से। आपको सपोर्ट मिल रहा है, परमात्मा की कृपा है कि वो 20 लोगों के बीच में आप साधना कर रहे हैं। इनकी तो छोड़ो, पेड़ पौधों तक का सहयोग मिलता है। धन्यवाद तो वहाँ तक जाना चाहिए। पूरी प्रकृति कोई साधक साधना में बैठता है, सारे देवी देवता और सारे मनुष्य और सारी प्रकृति उसे प्रेम करने लगती है, क्योंकि प्रकृति सदियों से इंतजार कर रही है कि मनुष्य साधना की तरफ अग्रसर हो जाए और परमात्मा का साक्षी हो जाए। ये प्रकृति ऐसा चाहती है हम सब से। तो प्रकृति नाना तरह से तुमको सहयोग करती है। तुम्हें जो भी मिलता है वो कृपा है। वो इसीलिए मिला है कि तुम्हारी साधना सरल हो जाए। जिन्हें धन मिलता है, जिन्हें सुविधा मिलती है, जिन्हें और चीज़ें मिलती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कोई तुम्हें देख के नहीं है। तुम इस रास्ते पे आ गए तो ये परमात्मा की कृपा होने लगी कि तुम ज़्यादा झंझट में ना पड़ो। जैसे हमारे यहाँ साधु हैं, कपड़ा पहन लिए उनने, माला डाल ली, देखो आप उन्हें सुविधाएं, खाना पीना रहना दवा दारू सब कोई चिंता फिक्र नहीं है, सब मिलता है। परमात्मा की कृपा बहुत माध्यम से वो तो दिखाई देता है हमें। हमारे साथ क्या होता है जी, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम पहली बात तो अपने को साधु मानते ही नहीं हैं। हम अभी भी काम चलाऊ साधु मानते हैं और संसारी ज़्यादा मानते हैं अपने को। और जैसे जैसे तुम अपने को साधु मानने लगोगे वैसे वैसे साधु की सुविधा आपको अपने आप मिलने लगेगी। क्योंकि असुविधाएं जहाँ जहाँ भी तुम्हारी साधना में बाधक बन रही होंगी, परमात्मा वे बाधाएं हटाता रहता है। ये गुरु की कृपा से होता। अगर आप सच में साधु, काम चलाऊ हो या समय काटने को, तो वो अलग बात है। लेकिन सच में साधना के लिए कोई आदमी खड़ा हो गया और प्रकृति का सहयोग ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए जी, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ जी बात। साधु होने के पहले जिंदगी दो कौड़ी की जिंदगी, और भगवान से मिलने के बाद भगवान ने नहीं संभाला, उनकी पूरी सत्ता ने संभाला। गुरु छोटी मोटी घटना नहीं होती, बहुत बड़ी घटना होती। गुरुओं के जागृत पुरुष होते हैं, उनके एजोटेरिक ग्रुप होते हैं। जैसा हमने भगवान की महिमा में देखा था, वहाँ वो अकेले से ये इतना बड़ा खेल चालू थोड़ी हो सकता था। ये जो भगवान का इतना बड़ा खेल, देश विदेश से सारे लोगों का इकट्ठा होना और चुंबक की तरह खींचते हुए चले आए। हजारों शुभ चेतनाएं जो बरसों से इंतजार कर रही थीं कि ऐसा कोई सद्गुरु पैदा हो जिसके लिए हम काम करें, और वो जिन जिन की संभावना थी उन्हें घर से उठा लाई और पूना पहुंचा दिया, जिसमें से एक मैं भी हूँ। क्योंकि दूर दूर तक कोई कारण ही नहीं है वहाँ जाने का। बहुत बार सोचा कि कोई कारण
क्योंकि बिल्कुल ऐसा है मामला। भगवान जिस दुनिया में जी रहे हैं और जो प्राणी जिस दुनिया में जीता था उसका कहीं से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इतना जोर से उठा के एकदम चुंबक जैसे पागल हो गए हम। पैसे नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ युक्ति लग गई, पैसे भी आ गए और कुछ ऐसा हुआ है कि चमत्कार जैसा, और उनके चरणों में जाके खड़े हो गए। ऐसी कृपा। ये बातें पहले समझ में नहीं आती थी, जब बाद में रहस्य खुले और हमने देखा कि ये तो बाबा तो बैठे रहते हैं, खेल तो कुछ और हो रहा है। ये खाली बैठे हैं, सुन्न है बिल्कुल, और जो सुन्न हो जाता है भीतर से, उसके प्रेम में पूरी प्रकृति पड़ जाती है और उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें घटती हैं अपने आप, क्योंकि सारे देवी देवता इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई महापुरुष पैदा हो जाए और हम उससे सहयोग करें, क्योंकि उन्हें भी लौटना है, देवी देवताओं को भी लौटना है, वहाँ काम नहीं चल रहा उनका। तो कोई साधक की अच्छी स्थिति हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो हम घुस जाएं, बढ़िया काम हो जाए हमारा, हमारी यात्रा चालू हो जाए। जो विज्ञान ऐसा है, और भी देवी देवता बिना कुछ करे नहीं आ सकते यहाँ, किसी गुरु के लिए काम करेंगे पहले, क्योंकि प्लेटफार्म तैयार करेंगे यहाँ आने के लिए। जब यहाँ प्लेटफार्म अच्छा हो जाता है तो वो चेतनाएं भी उतर आती हैं, अच्छी चेतनाएं जिन्हें शुरू से ही कोई गुण अलग दिखाई देते हैं, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। ऐसे बच्चे हो रहे हैं, अपन सबके बीच में भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है जो बच्चे ही नहीं हैं, कुछ और हैं। ऐसा कोई खेल गुरु की कृपा से होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब जुड़ा हुआ है, इसमें आप अपने को कभी अकेला मत मानो, अकेला संघर्ष करो मत। बहुत संग साथ है आपके इस यात्रा में, और वो संग साथ ऐसा है कि धोखा नहीं देता, वो धोखा बिल्कुल नहीं देता। ये संसार के संग साथ तो थोड़े चुटकी लेते रहते हैं, मज़ा लेने के लिए संग साथ है जी तो, लेकिन सद्गुरु के साथ रह के जो तुम्हें संग मिलता है जिन महापुरुषों का, वो अद्भुत है। वो तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने देते, और इसी रास्ते पे तुम इधर उधर हो जाते हो तो वो थोड़ा सा धक्का मार के, नहीं अकेला आदमी पूना में बैठ के क्या करेगा? आप बताओ, पूना में बैठो, उन पता ही नहीं है उन्हें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा। और अमेरिका में हल्ला मच रहा है, दूर 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 देश देश में हल्ला मच रहा, सब तरफ खेल जुटे ग्रुप का। जैसा ये विज्ञान मैंने समझा तो मैं तो भौचक कर रह गया, बाबा तेरी गजब की लीला है। मैं घंटों रोता था, आप आश्चर्य करोगे कि भगवान आप सीधे साधे आके बैठ जाते। ये आपके रहस्य को कैसे समझेंगे लोग कि आप क्या चीज़ हैं, इस खेल को कैसे कोई समझ पाएगा? तो भगवान ने जरा मुझे जाने नहीं दिया। जब मेरे जीवन में कुछ बना तो उन्होंने कहा बेटा रुक, क्योंकि ये बात है तू ही कह सकता है। तो अभी जो है, जब से 40 साल हो गए, 40 साल से अलट पलट के इधर से उधर से उनकी महिमा को इस तरह से गाया जाता है। जो भी बात है वो उनकी महिमा को गाया जाता है, और तो कुछ किया नहीं। इसीलिए रुकावट भी बनी है, इसलिए रोक लिया कि जा नहीं सकते, रुक जाओ। नहीं, ऐसा लगता था कि रुकने का कोई काम नहीं है, लेकिन नहीं, कैसे जा सकते हो? तो वो कुछ खेल इस तरह के होते हैं, अद्भुत खेल होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की लीला अद्भुत चली, अद्भुत खेल हुआ, और आज भी अद्भुत ही हो रहा। तो आप कर्ता बुद्धि को हटा दीजिए,
संग को जिए, संग से प्रेम करिए। किसी के साथ अगर आप, यहाँ मैं कई बार कहता हूँ, गलत व्यवहार करते हैं जिससे वो दुखी होता है, तो आप परमात्मा को ही दुखी कर रहे हैं। संग में गुरु का वास होता है। संग चल नहीं सकता बिना गुरु की कृपा के। आपके व्यवहार में ऐसा होना चाहिए कि ये गुरु को तकलीफ हो सकती है। मैं सिगरेट पीता था, मैं अपनी बात कहूँ, सिगरेट जब भगवान के प्रेम में आया तो मुझे शर्म आने लगी, और मेरे को लगा कि जब मैं उन्हें जीता हूँ तो वो मुझे जीते हैं, तो अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो गला ख़राब नहीं होगा उनका भी गला ख़राब होगा। तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, यानी कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो गुरु को परेशान करे। व्यवहार ऐसा करो, आहार ऐसा करो, आचरण ऐसा करो, बहुत संभल के गुरु के साथ चलना है तो बहुत संभल के जीने की बात है। तब जाके संवेदना घटेगी। आपको संवेदनशीलता ज़्यादा नहीं घट रही कि मनमानी कर रहे, सब अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से सता रहे हैं, अपनी मर्जी से सारा खेल। ऐसा नहीं। संग में जीने का मतलब तो भाई बिल्कुल अलग है। संग में सब तरफ गुरु की ऊर्जा काम कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आया है तो बोल उसने भेजा है, ऐसे तो आ नहीं सकता। यहाँ भी उसकी कृपा हुई, जब आया है तो उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इतना मीठा हो कि उसकी यात्रा में बाधा ना आए, वो यात्रा ना बिगड़े। तो फिर संग में जितनी उन्नति होती है, क्योंकि वो मैंने पहला सूत्र कहा कि एक आदमी को 21 आदमियों का, 20 आदमियों का सहयोग संग में मिलता है। लोग मर जाएं साधना कर कर के अकेले, जितनी साधना फलती नहीं है, जितने लोग बहुत उपलब्ध हुए हैं वे संग में ज़्यादा हो गए। बुद्ध के साथ भी ये हुआ, महावीर के साथ भी ये हुआ कि तैयार होते हैं संग में, और फिर बाद में वो इंडिविजुअल भेज देते हैं कि अब संग में तुम्हारा काम पक गया, खरे उतर गए तुम, तो अब तुम जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। फिर ज़्यादा देर नहीं लगती, पके हुए होते हैं, संग को अच्छी तरह से जी लिया होता है। जैसे भगवान जो कथाएं कहते हैं बुद्ध की, जो उनके शिष्यों के बारे में जो दर्शन चित्रण करते हैं वो गजब का होता है, और संग की महिमा गाते हैं। तो ये सारा खेल, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा समय खराब ना हो और हमारी वजह से दूसरे का तो 1 मिनट भी खराब ना हो, ये वृत्ति संग में सबको बना कर रखनी है। इससे क्या होगा कि तुम गुरु की मौजूदगी को इतना ज़्यादा जीने लगोगे यहाँ, जब हर आदमी का तुम ख्याल करोगे गुरु की तरह। ज़रा अंदाज लगाओ, हर सन्यासी का ख्याल करोगे गुरु की तरह, तो तुम गुरु की मौजूदगी को कितना ज़्यादा जियोगे। तुम इतने ज़्यादा जियोगे कि तुम गुरु के प्रेम से भर भर जाओगे। तुम्हारे भीतर उसकी कृपा तुम्हें झलकती हुई नज़र आएगी। और जैसे चल रहे हैं, एंड में एंड अगर ऐसे चले तो ये प्रयोग फेल हो जाएगा आपके लिए। दूसरों को पास हो जाए, लेकिन आपके लिए ये प्रयोग फेल रहेगा। और यहाँ हम इस प्रयोग को फेल ना होने दें, उसके लिए कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मैत्री और प्रसन्नता, मुदिता
करुणा, ये सब चीज़ें होना चाहिए। और करुणा तो बाद में आएगी, लेकिन मैत्री भाव, आप के बगल में जो भी है वो उसी गुरु का शिष्य है, तो मत मानो तुम उसे श्रेष्ठ मत मानो, लेकिन मित्र तो मानो यार। मित्र का मतलब ये है कि जो बात हमको बुरी लगे वो हमें दूसरे से नहीं कहनी। जो हमको कोई कहे तो बुरी लगेगी, तो वो बात हमें दूसरे से बिल्कुल नहीं कहनी, भूल के भी नहीं कहनी। अगर ऐसा कहेंगे तो मैत्री भाव मिट जाएगा, सारी चीज़ बदल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप प्रयोग करते हैं यहाँ, तो ज़्यादा दिन यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े जल्दी आपको विज्ञान समझ में आ जाएगा। कोई और प्रश्न है? वैसे अब मैं एक ही प्रश्न का जवाब और दूंगा, वो लिमिट आ गई है। है किसी का प्रश्न? खत्म हो गए? खत्म हो गए, सबके प्रश्न खत्म हो गए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सब लोगों से मिल नहीं सकता, इतना समय भी नहीं है और कुछ शारीरिक समस्या है, इसलिए मैं समूह में आके आप सबके साथ बैठा, तो मेरा मिलना सबसे बड़े अच्छे ढंग से हो गया मेरी तरफ से, और आपकी तरफ से आप समझ लीजिए, और मैं विदा लेता हूँ।